बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं और वो नोट्स आप तक किस तरीके से पहुंचेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं nth पार्शियल सम जो है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। व्हाट इज nth पार्शियल सम? nth पार्शियल सम जैसा कि हम जानते हैं कि Sn जो है ये डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तो उसको हम Sn के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर S1 लिखा होगा तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म यानी एक ही टर्म उसके अंदर होगी। और आपको मालूम है कि A1 को हम फर्स्ट टर्म के साथ डिनोट करते हैं, A2 से मुराद सेकंड टर्म और A3 से मुराद थर्ड टर्म एंड सो ऑन। An से मुराद nth टर्म या जनरल टर्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो फिर S1 से मुराद क्या होगा? एक टर्म का सम। S1 इज इक्वल टू A1 के बराबर होगा। और S2 से मुराद क्या होगी? S2 से मुराद दो टर्मों का सम, यानी इसमें A1 आएगा प्लस A2 आएगा। इसका नाम मैं रख लेता हूं नंबर 1 और इसका नाम नंबर 2। अब 1 के अंदर S1 किसके बराबर है? बट S1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? A1 के बराबर। तो फिर A1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? S2 S1। तो ये बनेगा S2 इज इक्वल टू S1 माइनस प्लस A2। राइट। तो यहां से A2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? A2 बराबर आ गया S2 माइनस S1 के बराबर आ गया। सिमिलरली A3 किसके बराबर होगा? A2 किसके बराबर है? S2 माइनस S1 के। तो A3 किसके बराबर आ जाएगा फिर? S3 माइनस S2 के एंड सो ऑन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दैट इज इक्वल टू, यहां पे 3 है तो 3 आया, यहां पे n है तो n आएगा। Sn माइनस 1। तो ये एक बड़ा कीमती फार्मूला हमारे पास आ गया है। अगर हमारे पास Sn हो और हमने nth टर्म निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है? Sn माइनस 1। स्टेटमेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द nth पार्शियल सम, यानी nth पार्शियल सम दिया हुआ है ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। डिटरमिन द सीरीज, यानी आपने इनफाइनाइट सीरीज जो है वो मालूम करनी है। इनफाइनाइट सीरीज को हम कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा an के साथ। n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, 0 से भी शुरू हो सकती है, 2 से भी शुरू हो सकती है, 3 4 कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो हमें निकालना है an। अगर हम an निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आराम से सीरीज को निकाल देंगे। अभी मैंने साबित किया है कि an किसके बराबर होता है? As we know, जैसा कि आप जानते हैं कि an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1।
अब ये एस एन हमारे पास मौजूद है, तो एस एन माइनस वन किसके बराबर आएगा फिर? एस एन माइनस वन, जहां जहां पे एन है वहां वहां पे एन माइनस वन पुट कर दें आप। यहां पे एन माइनस वन पुट कर दिया और यहां पे एन माइनस वन पुट कर दिया। तो अब इन दोनों की वैल्यूज उठाकर यहां पुट कर देते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर ये नंबर 1 है और इसका नाम नंबर 2 है, तो पुट 1 and 2 in 3। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे, हमें यहां से an मिल जाएगा। Sn की वैल्यू आ गई 3n ओवर 4n प्लस 1 माइनस Sn की जगह पे आ गया 3 इंटू n माइनस 1 ओवर 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3n ओवर 4n प्लस 1। राइट राइट, और ये किसके बराबर आ गया? 3n माइनस 3 ओवर 4n माइनस 4 मल्टीप्लाई किया अंदर 4n माइनस 4 प्लस 1। रिमेंबर हमें an कैलकुलेट करना है। अगर हम an निकाल लेते हैं तो फिर सीरीज निकालनी हमारे लिए आसान होगी। राइट राइट, an is equal to 3n over 4n plus 1 minus 3n minus 3 divided by ये 4 में से 1 माइनस 4 में से प्लस 1 निकाला तो आंसर आ जाएगा माइनस 3। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आया 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 3n इंटू 4n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3n माइनस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 2 12 n स्क्वायर माइनस 3 3 9 n माइनस 4 3 12 n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 12n प्लस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ये 9n आ गया माइनस 12n स्क्वायर, ये आ गया माइनस 12n में से 3n निकाले तो बाकी रह गया माइनस 9n। माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 9n माइनस माइनस प्लस ये 3 आ गया ओवर 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। ये 12n स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और ये माइनस 9n और प्लस 9n ये भी दोनों आपस में फिनिश। मिलने के बाद आंसर जस्ट 0। तो व्हाट इज an? an बराबर आ गया 3 ओवर 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। तो सिग्मा सीरीज किसके बराबर आ गई? सीरीज इज सिग्मा an n from 1 to infinity is equal to सिग्मा a की वैल्यू क्या निकाली आपने? 3 ओवर 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा था उसने? nth पार्शियल सम दिया गया है, डिटरमिन द सीरीज, और आपने सीरीज निकालनी है।
उसके बाद चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सीरीज को कन्वर्ज या डाइवर्ज चेक करने के लिए जो Sn होता है हमारे पास, Sn को लेते हैं, Sn इज इक्वल टू 3n ओवर 4n प्लस 1। इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे। अगर इसका जवाब फाइनाइट नंबर आ गया तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर इनफाइनाइट आ गया तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। टेकिंग लिमिट n approaches to infinity, limit n approaches to infinity, Sn is equal to limit n approaches to infinity 3n over 4n plus 1। ये आ गई जी इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो 3/4 आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो लिहाजा सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो इसमें दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी। एक तो हमने सीरीज मालूम करनी थी, उसके बाद बताना था कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए जो Sn होता है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट, उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेनी होती है। तो अगर लिमिट इंफिनिटी लेने से जवाब फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम कहेंगे सीरीज कन्वर्ज करती है, अदरवाइज हम कहेंगे सीरीज डाइवर्ज करती है। सेम स्टेटमेंट nth पार्शियल सम दिया गया है, हमें सीरीज निकालनी है। सीरीज निकालने के लिए हमें an निकालना पड़ेगा। an निकालने के लिए हमें Sn और Sn-1 की जरूरत पड़ेगी। Sn-1 किसके बराबर आएगा? जहां जहां पे n है वहां वहां पे n-1 पुट करते हैं। n-1 plus 1, this is further equal to n square minus 2n plus 1 over plus से फिशों। अब an किसके बराबर आ गया? As we know, आज लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि an किसके बराबर होता है? that is equal to Sn minus 1। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। Sn मेरे पास है n स्क्वायर, Sn is equal to n स्क्वायर ओवर n प्लस 1 और Sn-1 किसके बराबर है? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ओवर n। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा n क्यूब माइनस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ओवर n। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें an मिल जाएगा, उसके साथ सिग्मा लगा देंगे तो हमें इनफाइनाइट सीरीज मिल जाएगी। n क्यूब माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर। पहले n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तमाम टर्म्स को, उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ओवर n। दिस इज फर्दर इक्वल टू n क्यूब माइनस n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर के बाकी रह गए n स्क्वायर, ये मनफी 2n में से n के बाकी रह गए n प्लस 1 ओवर n। This is further equal to n क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर। बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम टर्म्स जो अंदर मौजूद हैं उनके साइन चेंज होंगे। माइनस 1 ओवर n। समथिंग इज गोइंग टू बी फिशूं, ये इसके साथ फिशूं। आपके पास आ गया n स्क्वायर an is equal to n square plus n minus 1 over n। Therefore, series is sigma an is equal to sigma n। an क्या निकाला आपने? n square plus n minus 1 over n। Let me check the answer। एक छोटी सी गलती कर दी, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये n प्लस 1 को हम मिस कर गए।
ठीक, और आगे फिर ये n इंटू एन प्लस वन चलता आएगा, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ये हमारे पास सीरीज आ गई। अब हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, उसके लिए हमें Sn की जरूरत चाहिए। Sn की जरूरत है तो हम Sn लेके उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लेंगे। नाउ टेक Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर n प्लस वन, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और देखिए इसका आंसर फाइनाइट नंबर आता है या इनफाइनाइट आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये भी एक तरीका है सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने का। अगर आपके पास n टर्मों का सम हो तो आप उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लें। ये आ गई इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर n की जगह पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर इंफिनिटी आ गया और सीरीज क्या कर गई? डाइवर्ज कर गई। n इंटू एन प्लस वन यहां से भी क्या है? ठीक है, चलिए दैट कंप्लीट योर सॉल्यूशन। सेम स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हमें निकालनी है इसकी सीरीज निकालने के लिए हमें an निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बताना है कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। तो ये Sn हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लेंगे, और अगर लिमिट लेने से इसका आंसर फाइनाइट नंबर आ गया तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर इनफाइनाइट आ गया तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो आइए पहले हम an निकालने की कोशिश करते हैं। Sn माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा? जहां जहां पे n है वहां वहां पे n माइनस वन लिखेंगे। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि an इज इक्वल टू Sn माइनस वन। Sn की वैल्यू है 1 ओवर 2n, 2 की पावर n, माइनस 1 ओवर 2 रेज पावर n माइनस 1। ये हमारे पास an निकल आया। द रिक्वायर्ड सीरीज इज सिग्मा an is equal to sigma 1 over 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास सीरीज निकल आई। अब हमने बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। उसके लिए नाउ वी चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। उसके लिए Sn लेना होता है हमने। टेक Sn इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर n, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और देखिए इसका आंसर क्या फाइनाइट नंबर आता है, जो कि इंशाल्लाह जरूर आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 2 की पावर n। n की जगह पे जब आप इंफिनिटी पुट करते हैं तो 1 ओवर 2 की पावर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में जो आप इंफिनिटी आ जाता है और 1 ओवर इंफिनिटी 0 के बराबर होता है, तो इसका n टर्मों का सम 0 के बराबर आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया। देयरफॉर सीरीज सिग्मा an इज कन्वर्जेंट। an इज कन्वर्जेंट। अब आपने बिल्कुल अपने आप को टेंशन फ्री समझना है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी टेस्ट थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जिसमें हमने रेशियो टेस्ट को डिस्कस किया। रेशियो टेस्ट
रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। अभी हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अभी हमारा रहता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, फिर अगर हमें एस एन दिया हो तो लिमिट एस एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका आंसर अगर एल आ जाए तो सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज करती है। अब तक ये सारे सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनमें से जो भी सूटेबल टेस्ट होगा वो टेस्ट हम क्वेश्चन के ऊपर लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर n की जगह अगर हमारे पास फैक्टोरियल वाली टर्म्स हो तो उसके ऊपर रेशियो टेस्ट हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर फैक्टोरियल ना हो तो हम रेशियो टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास ये an है, an+1 निकाल के अगर आपको लगता है कि उसकी लिमिट लेने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर होल की पावर अगर n हो तो रूट टेस्ट भी लगाया जा सकता है। अगर n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान हो तो इंटीग्रल टेस्ट लगाया जा सकता है। जहां पे ये सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगा देते हैं। और अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो हम कह देते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो कह देते हैं कि सीरीज डाइवर्ज करती है। अगर हमारे पास कोई सीरीज है, उसकी n टर्मों का सम मौजूद है हमारे पास, तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने का तरीका क्या है, उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे। अगर जवाब फाइनाइट नंबर आता है तो हम कह देंगे कि ये सीरीज जो है ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और अगर इंफिनिटी जवाब आ गया तो कह देंगे कि डाइवर्ज करती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय डिफरेंट मेथड। नाउ यू कैन सी दैट n क्यूब का डेरिवेटिव n स्क्वायर होता है ना, 3n स्क्वायर, तो इसका मतलब फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके ऊपर हम इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। पहला मेथड, वी कैन यूज इंटीग्रल टेस्ट, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर रूट टेस्ट भी लग जाएगा, क्योंकि ये हमें मालूम है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n ये किसके बराबर होता था, 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसके ऊपर आप रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, रूट टेस्ट। इन्फिनिट सीरीज के एक क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगा सकते हैं आप, और अगर आपका दिल करे तो आप इसके ऊपर रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं। अभी आपको यकीन नहीं आता, लेकिन तीनों मेथड के साथ में ये क्वेश्चन जो है ये आपको करके दिखाऊंगा। तो आइए अब हम इसको पहले करते हैं मेथड नंबर 1, इंटीग्रल टेस्ट के साथ करते हैं। सॉल्यूशन मेथड 1। बाकी दो मेथड जो हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि अदरवाइज अगर तीनों इसी में डिस्कस किए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मेथड 1, we shall use integral test. We shall use integral test. इंटीग्रल टेस्ट। तो सिग्मा ये an है हमारे पास, इसको सिग्मा an कहते हैं, सिग्मा an इज इक्वल टू दिस मच। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। तो an हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर e की पावर माइनस n क्यूब। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब। अब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है 1 से लेकर इंफिनिटी के दरमियान जो हम यहां पे पुट करें तो हमारा आंसर इंफिनिटी आ जाए। इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक।
अब हम इसको देखते हैं कि ये नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, e की पावर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स क्यूब का e की पावर माइनस एक्स क्यूब को करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x e की पावर माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x की पावर 4 आ जाएगी, राइट, इनटू e की पावर माइनस एक्स क्यूब। अब ये देखें, ये 2x है, ये माइनस 3 है, ये रकम बड़ी है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे ना, 1 पुट करेंगे तो भी जवाब नेगेटिव, 2 पुट करेंगे तो भी जवाब नेगेटिव, तो इज लेस देन एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटीग्रल टेस्ट। नाउ we apply इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट क्या है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 से लेकर एक्स तक, एक्स स्क्वायर इनटू e की पावर माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 होना चाहिए साथ, तो -1/3 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 से लेकर x तक e की पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस 3x स्क्वायर dx। यूजिंग, ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था, यूजिंग अगर e की पावर f ऑफ x हो और पावर का साथ ही डेरिवेटिव दिया हो, इसका इंटीग्रल होता है e की पावर f ऑफ x। तो ये e की पावर माइनस एक्स क्यूब, पावर का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स क्यूब, -1/3 लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स क्यूब, लिमिट है हमारी 1 से लेकर x तक। पहले जब हम x की जगह पे x पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे x, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये e की पावर -1 आ गया, ठीक। फर्दर इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 1/e की पावर एक्स क्यूब माइनस 1/e। अब जब लिमिट कहां गई, इज इक्वल टू -1/3 लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब आप x की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर इंफिनिटी के बराबर आ जाएगा, 1/इंफिनिटी आंसर 0 के बराबर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1/3e। तो ये वाला इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट निकल आया। अब चूंकि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो लिहाजा सीरीज भी क्या होगी, देयरफॉर सिग्मा an इज इक्वल टू सिग्मा 1 to infinity n square e की पावर माइनस n क्यूब इज convergent, right? Right. सेकेंड मेथड, काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट के लिए हमें an चाहिए, वो हमारे पास मौजूद फार्मूला है an की पावर 1/n, तो ये an की पावर 1/n भी। अब ये 1/n इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग लिख दिया। अब ये स्केल को ऊपर ले गया मैं, n को नीचे ले आया और ये 1/n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये n 1/n है, ये n क्यूब है, कैंसिल होने के बाद e की पावर माइनस n स्केल आ गया, ये एज इट इज। उसके बाद इसको डिनोमिनेटर में ले गए। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, ये हमने 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था, वहां पे हमने ये इसको प्रूव किया था, ये 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आ गया 1/n स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे n की जगह पे इंफिनिटी, तो e की पावर इंफिनिटी आ जाएगा, तो 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर,
और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारे का सारा आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, विच इज लेस देन 1, और सीरीज क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी। तो ये था सेकंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड के साथ करने लगे हैं हम रेशियो टेस्ट के साथ। रेशियो टेस्ट के लिए हमें an की जरूरत होती है, वो हमारे पास है। n की जगह पे n+1 निकाल के तो हमने an+1 निकाल लिया। रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 और an। ये an+1 की वैल्यू पुट की, ये an की वैल्यू पुट की। अब ये पावर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले आए, ठीक है। ये n+1 का स्क्वायर और n स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद फिर इसको n/n लिखा जा सकता है, 1/n, और ऊपर आएगा होल का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर आएगा, यहां पे स्क्वायर आएगा। और ये मैंने n+1 का क्यूब खोल दिया, n³ + 3n² + 3n+1। उसके बाद जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा ना, तो ये आके नीचे बनेगी e⁻⁻n³, और बेसिस एक जैसी होगी तो ये -n³ इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उससे ये होगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इधर भी आना चाहिए था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/, इधर आ जाना था e⁻3n² + 3n + 1। उसके बाद 1/∞, 0 के बराबर आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे n की जगह पे इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आने का मतलब कि आंसर हमारा 0 के बराबर आ गया। तो 1 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आप 0 आएगा, विच इज लेस देन। तो ये देखें, एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने 3 मेथड लगाए हैं। ये सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि आपका डर खौफ खत्म हो जाए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।